क्या ईरान रूस के SU-35 को छोड़कर चीन के J-10C को अपना फजाई मुहाफिज बना लेगा? एक तरफ ताकतवर रेंज और तबाहकुन मिसाइल्स, तो दूसरी तरफ जदीद टेक्नोलॉजी, बर्क रफ्तारी और कम लागत। आखिर कौन सा तैयारा ईरान को फजाई बरतरी दिला सकता है? आज के इस व्लॉग में इन सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, 13 जून को ईरान के साथ इजराइल के खुले तनाज़े के आगाज और 11 दिन बाद होने वाली जंग बंदी ने ईरानी फजाई दिफाई सलाहियतों की खामियों और उसके लड़ाका तैयारों के बेड़े के गैर यकीनी मुस्तकबिल पर तवज्जो मबजूल करा दी है, क्योंकि ये बेड़ा अब पुराना और नाकारा तस्वर किया जाता है। अगरचे इस बात की तस्दीक जनवरी में हो चुकी है कि ईरान ने रूस से SU-35 4th जनरेशन के लड़ाका तैयारों का ऑर्डर दिया है, लेकिन उन तैयारों की फराहमी में गैर मामूली ताख़ीर की वजह पर गैर यकीनी सूरत हाल ने इस बात पर सवाल उठा दिए हैं कि आया ये वाकई ईरान के फ़ज़ाई बेड़े के लिए मौजूद तरीन इंतखाब है या फिर नहीं। माजी में ईरान की जानब से जिन मुतबादिल तैयारों पर गौर किया गया, उन पे हल्के MiG-29 के जदीद वर्जन और बहुत वजनी MiG-31 इंटरसेप्टर शामिल रहे हैं। ताहम अब ऐसा लगता है कि रूस को ईरान में दिफाई मंडी में अपना हिस्सा बरकरार रखने के लिए असल चैलेंज किसी और से नहीं बल्कि चीन के लड़ाका तैयारों और ख़ास तौर पर J-10C से दरपेश है, जो इस वक्त एक संजीदा मुतबादिल के तौर पर उभर रहा है। SU-35 अगरचे अपने पेशावर और ईरान से मौजूदा लड़ाका तैयारों के मुकाबले में एक नुमाया बेहतरी की नुमाइंदगी करता है, लेकिन आलमी सतह पर इसकी साख मुसलसल कम होती जा रही है, क्योंकि रूस के जंगी हवाबाजी की सनत और चीन और अमेरिका की फ़ज़ाई सनतों के दरमियान फ़र्क मुसलसल बढ़ता जा रहा है। चीनी लड़ाका तैयारे आज के दौर में कहीं ज़्यादा जदीद सेंसर और डाटा लिंक से लेस हैं। उनमें आला मयार के जदीद कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये ऐसे हथियार लेकर उड़ते हैं जो तकनीकी लिहाज से बाज़ सूरतों में रूसी हथियारों से एक दहाई आगे तस्वर किए जाते हैं। जहां चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 2017 में अपना पहला 5th जनरेशन लड़ाका स्क्वाड्रन कायम किया, वहीं रूस ने यह कदम तकरीबन 8 साल बाद उठाया, वो भी ऐसे तैयारों के साथ जो चीनी हम मनसबों के मुकाबले में खासे कमज़ोर थे। मजीद बरा रूसी वजारत दिफा ने 1992 से 2009 तक के 17 साल अरसे में बमुश्किल ही कोई नया लड़ाका तैयारा खरीदा, जिसके नतीजे में उसके तैयारों की महदूद सलाहियतें आज वाज़ेह हो चुकी हैं। यही वजह है कि रूसी फ़ज़ाइया रूस यूक्रेन जंग में मरकज़ी और फैसला कुन किरदार अदा करने के काबिल नहीं। चीनी दिफाई सनत इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अक़साम के लड़ाका तैयारे तैयार कर रही है, जिनमें JF-17 ब्लॉक 3, J-10C, J-16, J-15B, J-35 और J-20 शामिल हैं। अगरचे इनमें से 4 आला दर्जे के तैयारे ईरानी फ़ज़ाइया के लिए इंतहाई इनकलाबी बेहतरी का बायस बन सकते हैं, लेकिन 5वीं जनरेशन के J-20 और J-35 तैयारे इतने पेचीदा हैं कि ईरान के लिए उन्हें कलील या दरमियानी मुद्दत में अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करना मुमकिन नहीं होगा। मज़ीद जे के इन 4 में से सिर्फ J-35 ही को बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़रोख्त के लिए पेश किया गया है। इन हालात में अगरचे J-16 ईरानी फ़ज़ाइया के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब हो सकता है, क्योंकि इसमें तवील परवाज़ की सलाहियत, दूर फासले तक हमले की काबिलियत और ताकतवर सेंसर्स मौजूद हैं। मगर ये अब तक गैर यकीनी है कि चीन ये तैयारा ईरान को देने पर रज़ामंद होगा या फिर नहीं। तो दूसरी जानिब J-10C अगरचे निस्बतन छोटा रेडार रखता है और उसकी रेंज भी कम है, ताहम अगर ईरान इसे हासिल कर लेता है तो ये ईरानी फ़ज़ाई जंगी सलाहियतों में एक इनकलाबी तब्दीली ला सकता है। इस तैयारे को रूसी मुतबादिल जैसे SU-35 पर कई अहम बरतरियाँ हासिल हैं। J-10C ने गुज़िश्ता कई बरसों में मुतअद्दिद मशकों में शानदार नताइज हासिल किए और 2022 में रिपोर्ट किया गया कि उसने चीन में फर्जी फ़ज़ाई लड़ाइयों के दौरान रूसी फराहम करदा SU-35 तैयारों से मुसलसल बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ये बारहा साबित कर चुका है कि J-10-16 जैसे बड़े और 2 इंजन वाले तैयारों के मद मुकाबले आने की सलाहियत रखता है और जिसके बायस इसे दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन सिंगल इंजन लड़ाका तैयारों में शुमार किया जाता है। दूसरा अमरीकी F-35 है। हाल ही में मई 2025 के अवाइल में J-10C ने अपनी तारीख की पहली जंगी कार्रवाई में हिस्सा लिया, जिसने उसकी सलाहियतों को आलमी सतह पर नुमाया शोहरत दी। इस कार्रवाई में उसे भारतीय फ़ज़ाइया के ज़रिए इस्तेमाल कम अज़ कम एक फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारा मार गिराने का क्रेडिट दिया गया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तादाद 4 तक भी हो सकती है। ईरानी फ़ज़ाइया के लिए SU-35 के चंद अहम फ़वाइद हैं। इसमें नस्ब रेडार साइज़ में बहुत बड़ा है, जो अगरचे तकनीकी तौर पर J-10C के मुकाबले में कम जदीद है, मगर इसकी ताकत कहीं ज़्यादा है।
और इसके थ्रस्ट वेक्टिंग इंजन इसे गैर मामूली हद तक फुर्तीला बनाते हैं। और ये इंजन इतने ताकतवर भी हैं कि बगैर ईंधन ज़्यादा खर्च करने वाले आफ्टर बर्नर्स के तवील वक्त तक सुपरसोनिक रफ्तार पर परवाज कर सकते हैं, जो कि J-10C की सलाहियत नहीं है। Su-35 का रेंज भी दुनिया के किसी भी फाइल तैयारे के मुकाबले में सबसे तवील रेंजेस में शुमार होता है, जो उसे ईरान के वसी रकबे के मौसर निगरानी के काबिल बनाता है, बल्कि ये मुमकिन तौर पर सरहद से बाहर अहदाफ का पीछा करने या हमला करने की सलाहियत भी रखता है। इस लड़ाका तैयारे के बड़े साइज़ की वजह ये एयर टू एयर मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, जो मक 6 की रफ्तार और 400 किलोमीटर की तवील मार रखने वाला मिसाइल है। ये मिसाइल दुश्मन के जंगी तैयारों, फ़ज़ाई ईंधन भरने वाले तैयारों और दीगर मौमन तैयारों के लिए बड़ा ख़तरा बन सकता है। अगरचे J-10C एक छोटा और कम रेंज रखने वाला लड़ाका तैयारा है, मगर ये तकनीकी लिहाज से कहीं ज़्यादा जदीद और लागत के लिहाज से मौसर इंतखाब है। इसकी खरीदारी और देखभाल के अखराजात Su-35 के मुकाबले में बहुत कम है, जिसकी वजह से ईरान जैसे मुल्क में इसे बड़ी तादाद में हासिल किया जा सकता है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फायर यूनिट्स को मौसर अंदाज में लेस किया जा सकता है। J-10C की तैयारी भी बड़े पैमाने पर हो रही है और अंदाज़ा है कि सालाना तकरीबन 50 यूनिट तैयार किए जा रहे हैं, जबकि Su-35 की सालाना पैदावार इसकी तोसी के बाद भी सिर्फ 20 से 28 यूनिट तक महदूद है। इसका मतलब है कि J-10C की तरसील कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हो सकती है, जबकि चीनी दिफाई सनत ने अपने लड़ाका तैयारों के लिए अपग्रेड्स और जदीद हथियारों की तैयारी कहीं ज़्यादा तेज़ की है, जिसकी बदौलत J-10C को वक्त के साथ जदीद तरीन शक्ल देना Su-35 के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ और मुअस्सर हो सकता है। J-10C की जंगी सलाहियतों को भी मैदान जंग में बारहा साबित किया गया, जो उसकी एक और बड़ी खूबी है। लेकिन शायद सबसे अहम नुकता यह है कि रूस का ईरान के साथ बड़े हथियारी मुआहदे मगरब या इजराइल के दबाव पर तर्क कर देने का माजी ईरानी पॉलिसी साजों के लिए तशवीश का बायस है। इसके बरक्स चीन और ईरान के दरमियान बाहमी एतमाद कहीं ज़्यादा मजबूत है। इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ईरान के लिए J-10C को अपनी लड़ाका फ़ज़ाई बेड़े के लिए तरजीह देना ज़्यादा मौजू फैसला होगा। अगरचे Su-35 के कुछ अलग और नुमाया फ़वाइद भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, J-10C हो या Su-35, फैसला सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि एतमाद, टेक्नोलॉजी और तेज़ रफ्तार मुस्तकबिल का है। ईरान का अगला कदम खित्ते की फ़ज़ाई क़ुव्वत का नक्शा बदल सकता है। फ़ज़ा की जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीती जाती, हिकमत अमली, एतमाद और रफ्तार भी अहम है। अब ईरान किस समझ जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस व्लॉग से इतना ही, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।